हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल दृश्यम डी क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, प्रिय छात्रों में लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का पार्ट 5, जहाँ पर मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज पर आधारित एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगा, जिनकी संभावना बोर्ड में बहुत ज़्यादा होती है आने की। तो देखिए छात्र, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी? ऑप्शन नंबर 1, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस या ये सभी। बताइएगा कौन सी गैस निकलेगी। इसका आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलेगी जी? हाइड्रोजन गैस। अब देखिएगा, ऑक्सीजन गैस कब निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया निकलती है, या आपका विद्युतीय जल अपघटन होता है तब ऑक्सीजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस मैंने आपको रिएक्शंस कराई थी कि जब धातु जल के साथ रिएक्शन करती है, यानी कि कोई धातु है हमारे पास, जैसे कि मान लो Ca है और Ca किसके साथ क्रिया कराएं? H2O के साथ कराएं। तो जब H2O के साथ गैस कराएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? CaO बन जाएगा, प्लस क्या निकल जाएगी? H2 गैस निकल जाएगी। अर्थात दैट इज राइट आंसर, हाइड्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस कब निकलती है? नाइट्रोजन गैस निकलती है आपके सोडियम नाइट्राइड, बेरियम नाइट्रेट, इनके साथ रिएक्शन कराते हैं तब निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? विशेष ध्यान देना है बेटे कि नहीं है, उदाहरण नहीं पूछ रहा है, क्या है जो उदाहरण नहीं है वह अपघटन अभिक्रिया का, वो आंसर बताना है। पहली रिएक्शन है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइम, और प्लस CO2 निकाल रहा है। अर्थात ये रिएक्शन मैंने कराई हुई है, अर्थात ये विद्युत अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। 2KClO3 यानी पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड कन्वर्ट हो रहा है किसमें? पोटेशियम क्लोराइड, और ऑक्सीजन गैस निकल रही है। तो ये भी विद्युत अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि ये भी दो भागों में टूट रहा है। विद्युत अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना। अपघटन अभिक्रिया का मतलब क्या है? एक से दो या दो से अधिक अभिकारक उत्पाद प्राप्त होने से उसे अपघटन कहते हैं। ये है H2 प्लस Cl2। H2 प्लस Cl2 का मतलब क्या है कि ये दोनों दो अभिकारक हैं और एक उत्पाद बन रहा है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो इस वहां क्या होता है? एक अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद बने तो वो तो अपघटन है। लेकिन ये क्या हो रहा है कि एक से अधिक अभिकारक है और उत्पाद क्या हो रहा है? एक, अर्थात ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसलिए क्या है? यही इसका राइट आंसर है। क्या बेटा है? ये इसका राइट आंसर है। मानव शरीर में भोजन का पाचन, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का उदाहरण बन जाएगा, ये भी नहीं है। ठीक बेटे, तो इसका आंसर क्या है? H2 प्लस Cl2, ऑप्शन नंबर 3 अर्थात C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया दहन अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया, दहन का मतलब होता है जलाना, और जलाने का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया। तो ऑक्सीजन, दहन में भी ऑक्सीजन की क्रिया होती है। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया दहन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो दहन का मतलब है जलाना। तो देखो, पहला ऑप्शन है जल का उबलना। जल का उबलना, आप जल को क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो। जल को क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो जल क्या हो रहा है? उबल रहा है। अब उबलेगा तो वो वाष्पीकृत होगा। पेट्रोल का जलना, अब क्या है ये? पेट्रोल का जलना। अब यहाँ पेट्रोल है, पेट्रोल एक हाइड्रोकार्बन है, और आप इसे जलाओगे तो क्या करेगा? ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा?
निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा वातावरणीय ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके। तो ये नेक्स्ट है मोम का पिघलना। तो मोम का पिघलना ये नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये तो है ही नहीं सकता। तो क्या बनेगा आपका पेट्रोल का जलना। पेट्रोल के जलने पर क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। पेट्रोल कब जल रही है? जब वातावरण से ऑक्सीजन मिल रही है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ जलता नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पेट्रोल का जलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है? फेरस सल्फेट मैंने आपको बताया है, जब मैंने आपको उसमें छिपी अभिक्रिया कराई थी तब बताया था कि फेरस सल्फेट के जो ठोस पदार्थ होता है ये हरे रंग का होता है। कैसा होता है? हरे रंग का। कहाँ है इसमें हरा रंग? ये रहा। छोटे, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी जब हम लोहा है, मैंने बताया था आपको संचारण में कि जो लोहा है, लोहे को यदि खुले वातावरण में रख देते हैं तो वातावरणीय ऑक्सीजन से क्रिया करके वो क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है और उस पर जंग लग जाती है। तो इससे जंग से बचाने के लिए, यानी संचारण से बचाने के लिए धातुओं पर हम किसी धातु की क्या कर दें? लेप कर दें। ये बचाव में बताया था। तो ये कह रहा है कि लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को यशद लेपन कहते हैं, लेकिन यहाँ यशद लेपन नाम नहीं है। तो यशद लेपन का बेटे दूसरा नाम होता है गैल्वनीकरण। क्या होता है? गैल्वनीकरण। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, अमलगम। अमलगम क्या है? अमलगम बेटे होता है जब पारा यानी Hg जो मरकरी धातु होती है, मरकरी धातु किसी भी अन्य धातु के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाती है, तो बने हुए पेस्ट को क्या कहते हैं? अमलगम। क्या कहते हैं बेटे? अमलगम। नेक्स्ट है रस्टिंग। रस्टिंग, रस्टिंग का मतलब है कि रस्टिंग का मतलब है बेटे कि जब लोहे पर जंग लगना, तो लोहा जब वातावरणीय ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो उस पर जो जंग लगती है उस क्रिया को कहते हैं रस्टिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटे? गैल्वनीकरण। ऐसे ही अन्य क्वेश्चंस आगे देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस पूछ लिया गया कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड, यहाँ जैसे यहाँ फेरस सल्फेट का रंग पूछा है, ऐसे ही सिल्वर क्लोराइड AgCl, इसका पूछ लिया जाए AgCl। तो AgCl का जो कलर होता है, AgCl का जो ठोस है ये AgCl, इसका जो कलर होता है बेटे ये होता है आपका श्वेत। ये तो होता है श्वेत। जैसे ऑप्शन में बना देता श्वेत, पीला, हरा, यही ऑप्शन होते मालूम, पीला, नीला, हरा, श्वेत। तो इसका आंसर क्या हो जाता? श्वेत हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि निम्न में से कौन एक रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है? तो रिडॉक्स अभिक्रिया मैंने आपको कराई है, जिसमें आप देखेंगे कि कोई अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, कोई अभिक्रिया जिसमें अपचयन हो रहा है, और एक ही अभिक्रिया में जब ऑक्सीडेशन अपचयन साथ साथ हो तो वो क्या रहेगा? रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण रहेगा।